हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं और सुबह का वक्त है। मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ और ये जो पौधे हैं ना, ये थोड़े सूख गए हैं। पहले बाहर पे रखती थी मैं इनको, पर बाहर बहुत काम हर वक्त होता रहता है, पेंट वगैरह एंड ऑल। कुछ तो हुआ कि ये सूख गए हैं, मुझे एग्जैक्ट इसका कॉज नहीं पता, तो इनको अंदर रख लिया सो दैट अच्छी केयर हो सके। गुड मॉर्निंग। और ये मैं एक्चुअली कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। ये बर्तन है जिसके अंदर मैंने कल घी पकाया था और थोड़ा थोड़ा सा ना नीचे चिपक जाता है, तो मैं इसको फिर स्क्रब नहीं करती। पहले स्क्रब करती थी, बहुत टाइम लगता था। तो मैंने क्या शुरू किया है, मैं इसको रात भर पानी में भिगो के रख देती हूँ। जहाँ तक चिपका हुआ है ना, आप देखें यहाँ तक चिपका हुआ है, यहाँ तक, तो उससे ऊपर तक मैंने ये पानी भर के रख दिया था पूरी रात। और अभी सुबह उठकर मैंने इसमें जो आपका रेगुलर डिश वॉश लिक्विड होता है ना, वो थोड़ा सा डाल दें, 1 चम्मच जैसा, एंड इसको ना पकने के लिए रख दिया है मैंने। एक फुल बॉयल लाया और उसके बाद ये सिम हो रहा है, बंद नहीं करना है। और ये आप देखो, आप ये देख रहे हो ना, लुक एट दिस, ये उठ के सारा अपने आप ऊपर आ गया है। सी, अगर इसको स्क्रैप करने जाते तो कढ़ाई अलग गंदी होती, एफर्ट अलग लगते, और ये पूरा नहीं जाता। एंड सी कितने आराम से ये निकल आया। तो कुछ भी आपका जल जाता है बर्तन, आप देखो कितना आराम से निकल रहा है ये। मैं सिर्फ नाइफ से हल्का हल्का इसको हटा रही हूँ, स्क्रैप भी नहीं कर रही, आप साउंड सुन सकते हो। ये सारा निकल आया है एंड इससे ना एफर्ट ज़्यादा लगेंगे ना टाइम। और ये है ना, नेल्स में घुस जाता है, जब साफ़ करते हैं ना तो नेल्स पूरे गंदे हो जाते हैं। तो अब ये हो चुका है एकदम साफ़। मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी, ये पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा ना, तो उस वक्त मैं फिर इसको निकाल के रेगुलरली जैसे थोड़ा सा साफ़ करते हैं ना हम स्कॉच ब्राइट से, ऐसे साफ़ कर लेंगे। एंड दिस कढ़ाई इज़ ऑल गुड, नो स्क्रैच, नो स्टेन्स। कुछ भी जल जाता है, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। ये और अभी विंटर्स तो आ ही चुकी हैं और इतनी अच्छी गोभी मिलती है अभी मार्केट में। मुझे पर्सनली गोभी पसंद भी बहुत ज़्यादा है, पर मैं खाती थोड़ा सा कम हूँ। मतलब मैं बनाती तो हूँ पर पोर्शन बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है और थायराइड में गोभी फैमिली की कुछ भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं। लेकिन आप अगर इनको वेल कुक कर लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, तो खाई जा सकती है, डॉक्टर्स अलाउ करते हैं। तो मैं आज है ना आलू गोभी बनाने वाली हूँ, लेकिन एकदम अलग तरीके से बनाऊँगी। आलू गोभी में ज़्यादातर या तो फ्राई स्टाइल से बनाती हूँ एकदम सूखे, या तो थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल से बनाती हूँ। वो मैं जब रहती थी मोहाली में, तो मेरी एक दोस्त ने सिखाई थी, तो वो रेसिपी फिर मैंने बनाई घर आके, एंड वो इतनी अच्छी बनी कि उसके बाद से वो मेरे घर में परमानेंट हो गई है। और मुझे जब भी थोड़ी सी रिच करके बनानी होती है ना आलू गोभी, तो मैं उसी की तरह से बनाती हूँ। और फिर कभी कभी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके ऑब्वियसली बन जाती है। कभी मेथी डल जाती है, कभी मटर डल जाते हैं, बट वो उतना ज़्यादा घर में रेगुलर नहीं है। तो आज मैं एक बहुत अच्छी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आलू गोभी की। और साथ में मशरूम मैंने मंगाए थे, बहुत अच्छे वाइट मशरूम आए थे। एंड मशरूम इज़ माई न्यू फाउंड लव। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पहले नहीं अच्छे लगते थे, बहुत सालों से मैं बनाती हूँ, पर पहले ना हम चारों ही ओके हिसाब से इसको खाते थे। न्यूट्रिशियस होते हैं तो इसलिए लाती थी, मैं बनाती थी, बट ऐसा बहुत ज़्यादा किसी को पसंद आ रहा है ऐसा नहीं था। बट लेटली मैंने थोड़ा सा अपने कुक करने में वेरिएशन लाया है, थोड़ा अंडरस्टैंड किया मशरूम का नेचर, टेक्सचर एंड ऑल। एंड अभी जैसे बनाती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सानवी खुशी को भी बहुत अच्छे लगते हैं। एंड शर्मा जी अभी ओके से थोड़ा सा ऊपर आ गए, उनको थोड़ी सी लाइकिंग डेवलप हो गई, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग जितनी कि मेरी है, बट वो भी प्यार से खा लेते हैं। तो ये डिनर बनने से पहले वाली छोटी मोटी भूख के लिए मैं सौते मशरूम बना रही हूँ। गार्लिक बटर मशरूम है ये, और ये इतने बढ़िया लगते हैं। ये एक प्रेप है, इसके बाद आप इसको जितना चाहे एडवांस कर सकते हो बाकी और रेसिपीज़ में, चाहे तो ऐसे ही इसे खा लीजिए। अमेजिंग स्टार्टर भी ये होता है। तो मैंने तो इस तरह स्लाइस कर लिया था मशरूम, छोटे छोटे हैं तो आप 1/2 कर सकते हो, चाहे तो 1/4 कर लें, अदरवाइज़ जैसे मैंने स्लाइस किया ऐसे कर लें। थोड़ा ऑयल बटर के कॉम्बिनेशन में मैंने काफ़ी सारा लहसुन ब्राउन कर लिया था,
प्याज डाले हैं। मशरूम को अच्छा ग्लेज हो जाने तक, ब्राउन करने तक पका लेना है। ये क्रूशियल फैक्टर है, इसी से इसका टेस्ट आता है एंड अच्छे से ये सील हो जाता है ना, देन मज़ा ही अलग हो जाता है। फिर मैंने इसमें टेस्ट इन्हांसर के लिए ऐड किया था थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। आप चाहें तो जो वो होता है ना मिक्स्ड हर्ब्स, वो भी ऐड कर सकते हो, वो मैंने अभी नहीं डाला। एंड बस इसको पका लें। मैंने इसमें ऊपर से नमक नहीं डाला क्योंकि बटर और ये सब चीज़ों में थोड़ा नमक रहता ही है ना, बटर वगैरह में, तो इसमें थोड़ा नमक कम ही अच्छा लगता है। फिर ज़्यादा ना हो जाए इस टेंशन में मैंने नहीं डाला था नमक, बट एकदम ठीक ही आया था। एंड ये मशरूम आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, और ये काफ़ी हद तक ना जो बंगाली प्रेप रहती है फूल कोपीर निरामिष, उस स्टाइल से बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा अपने ही तरीके से, क्योंकि जैसा मेरे घर में पसंद किया जाएगा उतना मैं ट्वीक कर ही लेती हूँ अपने टेस्ट बड के हिसाब से। मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म किया और इसके बाद इसके अंदर जो फूल गोभी थी ये अच्छी तरह मैंने धुल ली थी, गर्म पानी में रख के छोड़ी हुई थी, और अभी इसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया, सूखा कर लिया था, नहीं तो फिर पानी में चिटर पिटर होता है। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया एकदम फुल फ्लेम पे। इसको पकाना गलाना ज़रूरी नहीं है, बस ये थोड़ी सी रेड रेड कलर ले ले उतना इसको पका लीजिए। बचे हुए मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे कि लौंग, बे लीफ और दालचीनी। एंड देन इसके अंदर कटा हुआ आलू, कच्चे आलू ऐड किए हैं। मैं भूल गई थी ज़ीरा ऐड करना, तो मैंने यहाँ बीच में एक थोड़ा सा स्पेस बनाया तो ऐड कर दिया है थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा सा हींग, और इसके बाद फिर इसको भून लेंगे। ये भी फुल फ्लेम पे भुनाई हो रही है, आलू थोड़े लाल हो जाने तक। और इसके साथ भी वही है, आलू को आपको गलाना नहीं है, बस अच्छा लाल भून लेना है। और इसके बाद फिर मैंने पीसे हुए टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर में कुछ भी नहीं ऐड किया, खाली सिर्फ टमाटर पीस लिए थे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर मैं काली मिर्ची का पाउडर भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर, गर्म मसाला भी आगे ऐड करूँगी। सारे मसाले अच्छी तरह भून लें। जो आपका टमेटो पीस करके ऐड करे थे ये भी थोड़े भून जाएंगे। और यहाँ पर इसमें मैंने एक हरी मिर्ची, एक दो हरी मिर्ची इस तरह तोड़ करके ऐड कर दिए होल ऊपर से। और इसके बाद इसे अच्छी तरह भून लेना है। जैसे इसमें से थोड़ा सा तेल सा छूट जाएगा, इसमें गोभी ऐड कर देनी है, स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर दूंगी। और इसमें है ना पानी डलता है, ये सूखी सूखी नहीं बनती है, पर आपका दिल चाहे तो आप इसे सूखा सूखा भी बना सकते हो, बट ट्रस्ट में थोड़ा इसमें ना रस्सा रखिएगा। मेरे हस्बैंड ने जब ये खाई थी तो वो बोल रहे थे कि सिंपल भी है बट एकदम ही मतलब रिच भी लग रही है, ये इतनी अच्छी इसकी खुशबू एंड टेस्ट था। इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी मिला दिया और इसको अभी उबाल उबाल के पकाएंगे जब तक मेरी डिज़ायर के हिसाब से कंसिस्टेंसी आ जाए और आलू और गोभी दोनों अच्छी तरह से पक जाएँ। इसके साथ खाने के लिए मैंने ये मैदा और गेहूं का आटा दोनों 50-50 ले लिए हैं। वैसे तो मैं बंगाली स्टाइल का खाना बना रही हूँ तो लूची बनाने का मन था, बट वो 100% मैदा से बनती है। मैंने इसको 50-50 कर लिया है। आप चाहें तो 100% मैदा का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जैसे पूरी का आटा लगाते हैं मैं उसका आटा वैसे ही लगा रही हूँ, एकदम सिंपल। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेथी के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है अच्छी तरह से धो करके, और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। सब्ज़ी एक बार अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, फुल डन हो जाएगी, इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगी ना, तो लास्ट में गरम सब्ज़ी में ही उबाल आते हुए ही मैं ये जो ग्रीन्स है ये ऐड कर दूंगी। एंड गैस मैंने कर दिया है बंद, तो हीट में मेथी को जितनी कुक होने की ज़रूरत है वो कुक हो जाएगी। और ये छोटा सा एडिशन ना बहुत अच्छा टेस्ट एंड अरोमा देता है सब्ज़ी को। हल्का सा मैंने ऊपर से घी ऐड कर दिया है, गैस बंद है, सब्ज़ी अब खदक नहीं रही है, और बस मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी और खाने के टाइम पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ। दिस आलू गोभी निरामिष है, नो ऑनियन नो गार्लिक, फेस्टिवल में भी बनाई जा सकती है। एंड बंगाल में भी शायद ये फेस्टिवल के दौरान ही ज़्यादा बनाई जाती है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, कभी बंगाल जाना हुआ नहीं मेरा। वैसे मेरी एक मासी रहती हैं वहाँ, उनके घर पे शादी भी है, इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊँगी। इसके साथ मैं बड़ी बड़ी सी पूरियाँ बना रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी बड़ी पूरी हमारे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है। एंड ये पूरियाँ इतनी बढ़िया लग रही थी। पूरी तो मैं फर्स्ट पूरी तो थोड़ी सी ऐसे ही टेस्ट करती हूँ कि कैसी बनी है, बाद में उसे सब्ज़ी से एंजॉय करती हूँ।
और ये नेक्स्ट डे है और बारिश वारिश बहुत हुई थी तो कपड़े का जो स्टैंड है वो घर के अंदर आ चुका है। एंड आज मैंने प्लान किया था कि मैं जो सोफ़ा है उसके पीछे से सफाई करूँगी। सुबह में मैं पर्दे खोल देती हूँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं पर्दे क्यों नहीं खोलती है, तो देखो पर्दा खुला हुआ है सुबह ये इस प्लांट की वजह से भी। एंड जो हवा है वो पास हो जाए अच्छी तरह उसके हिसाब से भी हम लोग पर्दे खोलते हैं। मेरे कर्टन काफ़ी लंबे हैं, फ्लोर तक गिरते हैं, तो ये थोड़े से है डस्ट बनीज वगैरह कैच कर लेते हैं। तो आज मैंने इसके पीछे से थॉरली क्लीनिंग कर दी थी। हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे गिरेगी शानू। इधर इसलिए बोल रहा था टेढ़ी हो डूलू, उधर हो, उधर हो। हाँ चलो दोनों साथ में, धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं, यहाँ पर अपने हाथ पे स्टैंड से धीरे धीरे गिरो, झटके से नहीं, धीरे धीरे दोनों। चलो हाथ लूज करने पड़ेगा, ऐसे टाइट पे गिर जाएगा। ये तो क्या कर रही है? खुशी तो फूट गई। खुशी तुझे क्या करना है? वेट गिराना है यार। और ये जो आप पकौड़े देख रहे हो ना, ये लाल लाल इसलिए हैं क्योंकि मैं ना एक प्रीमिक्स ट्राई कर रही थी, तो फिर मैंने वो प्रीमिक्स ट्राई किया, उसके बाद उसको यूज़ भी करना है, तो मैंने इसको आलू के पकौड़े जैसे बनाए थे इससे। एंड ये शानू को इतने अच्छे लगे, वो अब मुझे इंसिस्ट करती है मम्मा वो रेड वाले वेज स्टाइल के पकौड़े बना दो ना मेरे लिए। तो ये ज़्यादातर शानू के लिए ही बनते हैं और ज़्यादातर हम लोग इसको आलू से ही बनाते हैं। ये ले लो। चलो आ जाओ। थैंक यू मम्मा। कैचअप पनीर पे भी ट्राई किया था मैंने, बट उतना उससे ना मज़ा नहीं आया। एंड ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बोला भी था इसकी मैं आपको रेसिपी दूंगी। मैं अगली बार जब ये प्रीमिक्स बनाऊंगी तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और फरमाइश होती है सानवी की, बट एंजॉय सभी करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग सभी लोग गर्मा गर्म एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट वाले बैच को मैं गर्मा गर्म एंजॉय करती हूँ। और कुछ एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ आई मेक स्प्राउट्स एट होम एकदम इजी तरीके से। तो मैंने उस दिन उसमें से थोड़े से निकाल लिए थे और चाट बनाई थी, मूंग की चाट। वो सब मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया, आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं चेक करी तो देख लीजिएगा। और इसके बाद मैंने रिमेनिंग स्प्राउट को रख दिया था और एक्स्ट्रा स्प्राउट होने के लिए। एंड लुक एट देम, कितने बड़े बड़े सुंदर स्प्राउट्स बन गए हैं। और ये जो स्प्राउट थे ना, ये देखो मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है इसको, बस 5-1 मिनट जैसा मैंने बॉईल कर लिया है। नमक हल्दी कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ इसको हल्का हल्का सॉफ्ट करने के लिए। वैसे भी स्प्राउट कच्चे नहीं खाने चाहिए। शानू इस वक्त ट्यूशन गई हुई थी, मैं उसे ट्यूशन छोड़कर आ चुकी हूँ और थोड़ी ही देर में फिर हस्बैंड के आने का भी टाइम हो जाता है, वो उसको लेते हुए आते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ झटपट से खाने का बना देती हूँ, नहीं तो फिर है ना फिर चुटर पुटर पे दिमाग जाता है एकदम से। तो मैं यहाँ पर जो स्प्राउट मैंने करके रखे हुए थे उसको हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया है, उसकी चाट जैसी बना रही हूँ। कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और मैं है ना 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो जो मूंग की स्प्राउट की हुई है उसमें कच्चे ये सभी चीज़ें मिला देती हूँ, यानी कि प्याज टमाटर ये सभी वगैरह। वो मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, पर शानू खुशी उसे अच्छे तरह से नहीं खाते हैं, बहुत मन से नहीं खाते। कच्चे प्याज उनको ज़रा कम ही पसंद आते हैं। तो इसके लिए मैं है ना कभी कभी, अब तो कभी कभी क्या बताऊँ, अब तो ये इसी तरह से बनता है। यानी कि मैं जो प्याज है टमाटर है हरी मिर्ची है इसका एक मसाला भून लेती हूँ, फिर वो मसाला अलग करके ठंडा करके रख देती हूँ। और इसके बाद फिर थोड़ा सा वो वार्म ही रहता है, एकदम ठंडा भी नहीं होता, थोड़ा वार्म रहता है। तो इसमें मैं फिर एक एप्पल मिला देती हूँ और एक खीरा काट करके मिला देती हूँ। तो वो वाला जो सैलेड बनता है वो सानी खुशी बहुत ज़्यादा चाव से खा लेते हैं। एंड मेरा मकसद ये है कि अच्छी तरह से खा लें, दिल खुश करके खा लें, क्योंकि जैसे मन से खाना बनेगा, जैसे मन से खाना खाया जाएगा, वैसा ही वो शरीर को लगता है। भले ही कितना भी हेल्दी हो, बट ठीक से कोई नहीं खा रहा है, मैं भी गुस्सा करूँ बार बार बोलूँ कि खा लो, तो वो ना तो खाने वाले को लगने वाला है ना मुझे ही लगने वाला है। तो थोड़ा उस हिसाब से वेरिएशन कर लेती हूँ मैं, जिस हिसाब से घर के मेम्बर्स को पसंद आए। तो ये नीचे जो चाट का बेस है ये मसाले में थोड़ा सा भून लिया था मैंने, ऊपर से मिला दिया है मैंने इसके अंदर
खीरा और नींबू लगा हुआ एप्पल एंड इट टेस्ट अमेजिंग। Wow! Wow! Just looking like a cotton candy. Just looking like a wow. कल यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी भाई साहब, उसका आफ्टर इफेक्ट है ये। कितना सुंदर लग रहा है। सानी जिंदगी की हर लाइफ में कंफ्यूज्ड है। जिंदगी की हर लाइफ में ये इसमें बोला होगा आचार्य ने। जिंदगी का एस्पेक्ट बोलना चाह रही थी। ये नेक्स्ट डे है, मुझे कुछ एक सामान लेना था ज़ूडियो से, तो शानू को ट्यूशन भी ले जाना था। दोपहर का वक्त था बेसिकली, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो ऐसा कर लेते हैं, नहीं एग्रीड। तो हम लोग गए थे पहले ज़ूडियो और वहाँ से सामान ख़रीदा। इसके बाद शानू के ट्यूशन में थोड़ा वक्त था, तो हस्बैंड ने बोला कि जो मंदिर है ना, इस्कॉन टेम्पल हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है और अलग रास्ता लेना पड़ता है। तो ही सेड कि अब बाहर निकले हुए हैं। पहले प्लान नहीं था यहाँ आने का ना, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ज़ूडियो से सामान लेंगे और उसके बाद शानू को ड्रॉप कर देंगे, पर जल्दी रैप अप हो गया ज़ूडियो में। तो हस्बैंड घुमा के लॉन्ग रूट से हमको इस्कॉन टेम्पल तक लेकर आए। हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन किए। यहाँ पर जो गोविंदा है, यहाँ का भोजनालय, छोटी सी कैंटीन भी है। यहाँ के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे महीनों, शायद साल ही हो गया हो, हमने आज यहाँ के समोसे ट्राई किए। और ये देखो यहाँ पर शादी हो रही है। देव दिवाली के बाद से है ना, जो वो होता है ना, मतलब साए लग जाते हैं, शादियाँ होने लगती हैं। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हम लोगों ने बारात देखी थी। ये आप बारात देख रहे हो, सड़क पे जा रही है और ये यहीं आने वाली है। मेरे घर से अच्छी तरह से ये गार्डन दिखता है जहाँ पर शादी होने वाली है। और ये है ना, सानी खुशी के ब्लेज़र ड्राई क्लीन के लिए दिए थे, तो ये हो गए हैं। मैं लेकर आई हूँ अभी। चेक करो बेटा, चेक करो। हाँ जी। स्टेन तो नहीं है। लिटा दे। क्लीन, पीछे से दिखाओ। क्लीन। तेरा है ये? यही था जिसमें वाइट था। व्हाट इज दिस? कीड़ा। चलो फाइन, वो भी फिर साफ ही होगा, इसी में स्टेन थे। हाँ जी। इसको ना हैंगर पे रख दे। शानू को ट्यूशन क्लास छोड़ दिया था मैंने, और लास्ट डे नहीं, 2 दिन पहले मैंने दिए थे उनके कपड़े, स्कूल की यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन के लिए। ये बाय द वे संडे का दिन है, तो इसके बाद मैं ड्राई क्लीन वाले वो जो उनके कपड़े थे वो ले आई थी। और संडे भी नहीं, ये मंडे का दिन है। मंडे छुट्टी थी बच्चे लोगों की, देव दिवाली थी ना, गुरु नानक जयंती। तो मैं फिर उसके जो ब्लेज़र थे वो ले आई थी। खुशी को दूध दे दिया, शानू आएगी तब वो भी लेगी। एंड मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बना लिए चाय। बहुत ज़ोर से दिल हो रहा था चाय पीने का, शाम भी हो गई थी और आजकल तो ठंडी हो गई है ना, तो वो बॉडी बोलने लगती है कि चाय का वक्त हो गया है। सर्दी में मुझे बहुत पसंद है अदरक की चाय, और मैं आज बहुत जल्दी से बन जाए ऐसा खाना बनाने का सोच रही हूँ, एकदम क्विकली। आपके यहाँ पे सर्दी के क्या हाल है? सर्दी अब ऑलमोस्ट हर जगह ही है, कम पड़ रही है कि ज़्यादा पड़ रही है? मेरठ तरफ, दिल्ली साइड तो बहुत ठंड हो गई है। आप मुझे बताना आपके यहाँ कैसी सर्दी लग रही है। हमारे यहाँ थोड़ी कम है। और लो, सर्दी से कॉम्बैट करने के लिए आप भी चाय पी लो। अच्छी बनाई थी मैंने अदरक वाली, आपको पसंद आएगी। हाँ, मुझे बताना आपको अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, या आप इलायची चाय के फ़ैन हो, या मसाला चाय पीते हो, बताना ज़रूर।
तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं बहुत सिंपल खाना बनाने वाली हूँ। आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कुकिंग का, पर बाहर से मंगाने से मैं बचती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर का नहीं खाते, खाते हैं, लेकिन जब कुछ वजह हो, ओकेज़न हो, ऐसे ही बस कि मन नहीं कर रहा है तो बाहर से मंगा लें, ऐसा ज़रा कम ही होता है। तो मैंने सोचा फटाफट से आलू की भुजिया कर ली है मैंने, चावल चढ़ा दिए हैं और दाल चढ़ा दी थी। तो सिंपल सा दाल चावल विद आलू की भुजिया है आज का एकदम सिंपल डिनर। तो ये है वो सारा सामान जो हम लोग ज़ूडियो से लेकर आए थे। मैं एक्चुअली खाना वाना बना चुकी हूँ, डिशवॉशर मैंने लगा दिया है। तो मैं ये सोची थी एक बार मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इंटरेस्टेड रहते हैं। और इसका है ना बिल कुछ इतना अजीब सा आता है कि आप पता नहीं लगा सकते कि किस चीज़ की प्राइस क्या है। जैसे लिखा होता है ना, कुछ कलर वलर सब कोड है इसमें, तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता इन चीज़ों का प्राइस क्या है। और कल है ना यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सारा ही दिन बारिश होती रही। तो इस वक्त पे जब बारिश होती है तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। आज भी बारिश हुई है एंड मैंने कहीं न्यूज़ भी पढ़ी थी कि अब और बारिश नहीं होगी और अब बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बट आज भी बारिश तो हुई थी, तो ठंड बढ़ गई है। तो थोड़े सर्दी के हिसाब से जो ये बॉटम वेयर है ना वो लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि हम ऊपर तो वो सब पहन लेते हैं ना, जो हुडी रहते हैं, स्वेटर्स रहते हैं। पैर के लिए सब कॉटन के ही पजामे वगैरह हैं, तो ये सब थोड़े से वार्म वाले मैं लेकर आई हूँ। सानवी, खुशी, शर्मा जी ने तो लेने से मना कर दिया, उनको वहाँ से नहीं लेना, उनको ज़ूडियो बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको वहाँ का कुछ भी पसंद नहीं आता। तो ये एक है और ये बहुत अच्छा है छूने में। एंड ये शानू की चॉइस है, उसने अपने लिए, ये देखें ऐसा इसका यहाँ पर साइड में ना ये डिज़ाइन है। तो ये शानू की चॉइस है और ये उसने अपने लिए ही लिया है। पीछे अगर आपको पटाखों की आवाज़ आ रही है ना, तो हमारे यहाँ पे शादी हो रही है और आज देव दिवाली भी है ना, तो इस वजह से भी पटाखे बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं। यहाँ इसका प्राइस लिखा हुआ है 499, तो प्रॉब्ली इतने का ही होगा ये, आई एम नॉट वेरी श्योर। एक दूसरा ये वाला है, तो ये खुशी ने लिया है, ये भी थोड़ा वार्म साइड ही है। एंड ये चेक्स में इसका डिज़ाइन है। ये शर्मा जी को भी बहुत पसंद आ रहा था, वो चाह रहे थे कि ये मैं ले लूँ। देन खुशी को ये पसंद आया तो फिर उसने ले लिया, फिर मैंने नहीं लिया, फिर बेकार में सेम से हो जाएंगे। इसके ऊपर लिखा है 599। तो ये खुशी का बॉटम वेयर है एंड आई एम होपिंग ये सब वार्म होंगे। फिर ये एक सॉक्स सानवी ने अपने लिए लिया, एक खुशी ने, एंड दोनों के दोनों ये सेम ही हैं। और इसके बाद ये एक और बॉटम वेयर है जो कार्गो पैंट स्टाइल का है। इसमें इधर लेग्स पे पॉकेट्स हैं यहाँ पर, और ये बेज कलर का है, ऑफ वाइट सा। तो ये है खुशी का। पहले इन दोनों ने सेम ही कलर के ले लिए थे, मैं दूसरा आपको दिखाऊंगी, उस कलर का दोनों ने ही ले लिया था। फिर मैंने बोला कि यार एक तो चेंज कर लो ना, फिर एकदम जुड़वा से हर जगह लगते हैं। तो फिर ये खुशी लेकर आई और ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। और पहले इन लोगों ने जो लिया था वो मैं आपको दिखाऊं, तो पहले ये लोग जो लेकर आई थी वो ये था, मतलब ऐसे 2 पीस लेकर आए थे। चीज़ एकदम सेम ही है, साइज़ वगैरह भी सेम ही है। ये वही कार्गो पैंट स्टाइल का बॉटम वेयर है एंड ये जो पहले मैंने आपको दिखाए थे उनसे ज़्यादा थिक है ये। तो फिर मैंने बोला, तो फिर खुशी ने कलर चेंज कर लिया है। दोनों के दोनों कलर बहुत ही प्रिटी हैं। ये शानू का है। और इसके बाद मैंने अपने लिए लिया है ये एक बॉटम वेयर, ये भी थोड़ा सा वार्म है, पजामा स्टाइल है एंड काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। तो फॉर द कंफर्ट फैक्टर मैंने ये लिया है, ये भी वार्म ही है। अभी वहाँ पे ज़ूडियो में सारा वार्म कलेक्शन आया हुआ है, समर वाली चीज़ें भी अभी वहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। अभी दिसंबर शुरू हो जाएगा एक आध दिन में, और उसके बाद जनवरी आते आते जैसे ही उत्तरायण आएगा, धूप एकदम शुरू हो जाएगी, गर्मी शुरू हो जाएगी। तो 1-1.5 महीने की ही बस सर्दी पड़ती है यहाँ पे, और वो भी बस एक स्वेटर जितनी सर्दी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग है ना, ये जो विंटर वेयर वगैरह होते हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि साल में बस 1 महीने ही पहनना होता है। तो वहाँ पे समर का कलेक्शन अभी भी रखा हुआ था, मतलब कॉटन वॉटन के कपड़े वहाँ पे अभी भी थे, लोग उनको ख़रीद भी रहे थे। तो वो एक मेरा था, और एक ये थोड़ा सा वार्म पजामा ही है, ये भी एक बॉटम वेयर। और इसके ऊपर ये टेडी वेडी बने हुए हैं, तो ये भी मेरे लिए है। और एक टाइगर प्रिंट का पजामा लिया था पहले हम लोगों ने, शर्मा जी को बहुत पसंद आ रहा था, बट देन वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे 2 ही लेने थे। मैं तो सोच के ही गई थी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। अभी थोड़े वक्त पहले भी मैंने अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। और इसके बाद ये एक शर्ट लिया है, ये बिल्कुल कॉटन की शर्ट है, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस की है, उन्होंने बोला ये ले ले, तो फिर मैंने ये ले लिया है। तो ये तो था छोटा सा कलेक्शन जो आज मैंने ख़रीदा था।
बेसिकली वॉर्म बॉटम वेयर्स थे ये। और पिछले कुछ दिनों छुट्टियाँ वुट्टियाँ थी तो इतनी सारी मूवीज़ हम लोगों ने देखी है। हम लोगों ने देखी थी द वैक्सीन वॉर, अमेजिंग मूवी है, आप ज़रूर से देख लेना। और एक हम लोगों ने देखी थी फिर उसके बाद ओपेनहाइमर, वो भी एकदम अमेजिंग है। एक और मैंने कुछ देखी थी, अकेले ही देखी थी मैंने, क्योंकि टाइम था तो मैं ब्रेक ले लेके देख रही थी। पर ये दो आपने अगर नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छी हैं।